नमस्कार साथियों, सोनी एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रभात वालिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज वर्ड एफिशिएंसी का अगला अध्याय, अगली एक्सरसाइज के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम लोग सोनी ऑफिस में आप सभी लोगों को, या इस कहें सोनी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों को इस वर्ड एफिशिएंसी, एक्सेल एफिशिएंसी, या मैं कहूँ कंप्यूटर विषय के बारे में जितनी बातें मैं कर सकता हूं, मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं। हम जीरो से लेकर जहां तक आपका सिलेक्शन है वहां तक हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, तो आइए हम आज की इस अध्याय को, आज की इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने अभी 15 एक्सरसाइज किए हैं जिसमें मैंने आपको डिस्क्राइब करके हर एक चीज को बताने की कोशिश की है। उसी कड़ी में अब हम एक्सरसाइज नंबर 16 पर चलते हैं। 16 का हम लोग टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, वैसे तो हम लोग इस हर चीज को अच्छे से करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं, बात करते हैं, चीज हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आनी चाहिए। हमने शुरुआत की है, पहला प्रश्न हमें दिख रहा है, हम यहां से इसका मोड भी चेंज कर लेते हैं। प्रश्न कौन सा दिख रहा है आप ध्यान से पढ़ लीजिए। दास बाबू शब्द को दिए गए डॉक्यूमेंट में स्ट्राइक थ्रू करना है। तो पहले आप दास बाबू शब्द को क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो। कौन से शब्द को सेलेक्ट करना है? दास बाबू को। फाइंड इन में जाकर आप दास बाबू को फाइंड करें। मेन डॉक्यूमेंट में जितनी जगह दास बाबू आया है उस दास बाबू को सेलेक्ट कर दें। इधर से स्ट्राइक थ्रू पर क्लिक कर दें, इसे क्लोज कर दें, खाली जगह पे क्लिक कर दें। देखो, जहां जहां दास बाबू दिख रहा है वहां वहां इसे बोल्ड कर दिया गया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। यस सर, बढ़ जाइए। देखो, यहां पर हम व्यू चेंज करके इन टेबलों को, इन ऑप्शंस को अच्छे तरीके से देख भी सकते हैं। पहले के बाद अगला प्रश्न। दोस्तों, क्या कह रहा है? डॉक्यूमेंट के पहले पैराग्राफ में टेक्स्ट को अंडरलाइन करिए। पैराग्राफ के संपूर्ण टेक्स्ट पर यह इफेक्ट लागू होना चाहिए। दोस्तों, प्रश्न पढ़ने में तो ये लग रहा है कि टेक्स्ट अंडरलाइन लागू होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ये हमें सभी जो लिखा हुआ है उसे अंडरलाइन करना है। यहां पर वर्ड्स ओनली नहीं होगा, नॉर्मल वाला करना है। ऐसे लैंग्वेज में देखकर लग रहा है कि इसमें वर्ड्स ओनली होना चाहिए। वर्ड्स ओनली भी एक फीचर होता है, वो हमने जब डॉक्यूमेंट की शुरुआत की थी, जब हम असाइनमेंट पढ़ना शुरू किए हैं, उससे पहले मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीजें बता रखी है। तो जो पहला पैराग्राफ है उसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने सीधा सा इस यू पर क्लिक कर दिया, खाली जगह पर क्लिक कर दिया, अंडरलाइन हो गया। दोस्तों, यू पर क्लिक करने से अंडरलाइन होता है, यू पर क्लिक करने से ही अंडरलाइन हट जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 पर हम लोग चल रहे हैं। 5वें पैराग्राफ की फॉन्ट साइज 18 पीटी करनी है। ये पहला पैराग्राफ है। उन दिनों गांधी जी दूसरा पैराग्राफ है। उन दिनों गांधी जी दूसरा पैराग्राफ था। सरकार ने उन्हें रिहा करने वाला तीसरा पैराग्राफ था। सरकार ने उन्हें रिहा करने के लिए ये शर्त रखी, ये चौथा पैराग्राफ है। इसके बाद सुभाष इलाज के लिए डलहौजी गए, ये आपका 5वां पैराग्राफ है। इसे मुझे सेलेक्ट करना है दोस्तों, और सेलेक्ट करने के बाद इसका फॉन्ट साइज मुझे कितना करना है? 18 पीटी करना है। कोई बात नहीं, कर दिया। अगला प्रश्न नेक्स्ट पर क्लिक करके हम लोग निकाल रहे हैं। फर्स्ट लाइन इंडेंट 1.44 करना है। पहले पैराग्राफ में क्लिक किया, मैं यहां जाकर इंडेंट का ऑप्शन निकाला और फर्स्ट लाइन ऑटोमेटिक होता है 1.44। आगे मुझे इंच लगाना है इसके, कहीं सेंटीमीटर में ना कर दे इसलिए, और इसे ओके कर दिया। देखो, ये फर्स्ट लाइन इंडेंट हो गया 1.44। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 अब हम डिस्कस कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट के पेज लेआउट का ओरिएंटेशन लैंडस्केप करना है। पेज लेआउट पर जाना है, ओरिएंटेशन पर जाना है, लैंडस्केप कर देना है। लैंडस्केप का मतलब होता है दोस्तों चौड़ाई ज्यादा होती है, और पोर्ट्रेट का मतलब होता है लंबाई ज्यादा होती है। अगला प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 6, डॉक्यूमेंट के दूसरे पैराग्राफ के टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू करना है। दूसरा पैराग्राफ ये रहा।
उन दिनों गांधी जी ने पूरा तक सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम होम पर जाकर स्ट्राइक थ्रू पर क्लिक करके खाली जगह पे क्लिक कर देंगे, जिससे हमारा काम पूरा हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट के चौथे पैराग्राफ के टेक्स्ट को इटालिक कीजिए। ये पहला पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ है, ये तीसरा पैराग्राफ है, ये चौथा पैराग्राफ है। चौथे पैराग्राफ को पहले सेलेक्ट कर लें। बोला था सेलेक्ट करते समय ध्यान रखना है कीबोर्ड से कोई बटन नहीं दबना चाहिए, वरना गलत हो जाएगा। सेलेक्ट कैसे किया हम लोगों ने? शिफ्ट के साथ एरो की दबाकर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और माउस की सहायता से ड्रैग करके भी आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलिए, सातवां इटालिक भी करना है, कई बातों में ये मैं भूल जाऊं। ठीक है, यहां तक मुझे ये चीज भी समझ आ गई है। यहां पर 7 प्रश्न मैंने लगभग 5 मिनट से भी कम समय में पूरे कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट करता हूं। प्रश्न संख्या हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 8। तीसरे पैराग्राफ का लाइन स्पेसिंग 3 इंच करना है। तीसरा पैराग्राफ कहाँ है? ये पहला पैराग्राफ है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। क्लिक कर दो होम, फिर लाइन स्पेसिंग पे जाके 3.0 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका काम भी हो गया। अगली लाइन के लिए किस पे क्लिक कर दो? नेक्स्ट के लिए। डॉक्यूमेंट की पेज साइज लीगल करनी है। कहाँ जाकर होती है? पेज लेआउट, साइज, और यहाँ पर हम कौन सी साइज यूज कर लेंगे दोस्तों? लीगल, और खाली जगह पे क्लिक कर देंगे। अब टेबल के प्रश्न आने चाहिए। बंगाल शब्द को दिए गए डॉक्यूमेंट में इटालिक करना है। बंगाल शब्द हमें देखना है। देखो, वैसे तो मैं टाइप कर सकता हूं, मुझे हिंदी टाइपिंग आती है, लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मुझे अगर कोई लिखा हुआ मिल जाए तो मुझे बंगाल टाइप करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं तो ढूंढ रहा हूं, लेकिन मेरे पास इसको ढूंढने का तरीका भी है। क्या तरीका है? मुझे हिंदी टाइपिंग नहीं आती है, लेकिन पहले मैं यहाँ पर लिखकर देख लेता हूँ कि बंगाल कैसे लिखा जाता है। एक बार मैं थोड़ा छोटा करके देख लेता हूँ, कहीं मुझे बंगाल दिख जाए तो मुझे लिखना नहीं पड़ेगा। देखो, मैं साथ में आपको ये भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या आप बंगाल को ऐसे ढूंढ ढूंढ के इटालिक या बोल्ड कर सकते हैं क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा इसमें कहीं बंगाल वर्ड है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक बार अपने लिए बंगाल वर्ड लिख लेता हूँ, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि मुझे क्या लिखना है। अब मैंने यहाँ पर बंगाल लिख लिया है और इसे मैंने ये कहूँ कि यहाँ से कट कर लिया है। क्योंकि मुझे ये ढूंढना है तो मैं यहाँ फाइंड इन में जाकर यहाँ पर इसे पेस्ट कर लेता हूँ। फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट में देखता हूँ कि क्या बंगाल शब्द की कोई मैचिंग है क्या। मुझे इसमें कहीं बंगाल शब्द नहीं दिख रहा है। फिर मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ कि क्या मैंने बंगाल शब्द को ही ढूंढा है क्या। देखो, यहाँ पर लिख लेता हूँ, क्योंकि देखो मैं जो डॉक्यूमेंट में दे रखा है उसी को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और कहीं अपने को वो शब्द मिले ही और हम उसे सर्च ना कर पाए, ऐसा कहीं ना हो जाए। इसलिए मैंने यहाँ पर पहले क्या लिख लिया है दोस्तों? बंगाल लिख लिया है। ऐसे ही लिखा गया है। हाँ, बंगाल को मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, कट कर लिया, यहाँ पर जाके इसे पेस्ट कर लिया। क्या पता इस बार हम सही लिख रहे हो। हाँ, देखो ये बंगाल शब्द हमें मिल गया है। अब मैं इस बंगाल शब्द को यहाँ जाकर इटालिक कर देता हूँ और यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। देखो, बंगाल शब्द दूसरे डॉक्यूमेंट की पहली लाइन में ही था, मैं ढूंढ नहीं पाया, लेकिन मैं अब इसे सही लिखकर कर लिया है। वापस बता देता हूँ एक बार कैसे किया मैंने दोस्तों इसे। आपको यहाँ पर फाइंड पर जाना है, यहाँ बंगाल लिखना है। मैं लिखते समय थोड़ी गलती कर गया था, इसलिए मुझे बंगाल नहीं मिला। मैंने वापस कोशिश की, मुझे बंगाल शब्द मिल गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट करता हूँ। दी गई टेबल पर ऑल बॉर्डर लागू करना है। दी गई टेबल को सेलेक्ट कर लो, डिजाइन पे जाओ, बॉर्डर्स पे जाओ, ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दो। दी गई टेबल पर अब हमने ऑल बॉर्डर लागू कर लिया है। कहां पर जाएंगे? नेक्स्ट पर। दी गई टेबल के बॉर्डर को 1 पेटी तक वाइड करना है।
टेबल का बॉर्डर सेलेक्ट करो, बॉर्डर पे चलो, बॉर्डर एंड शेडिंग पे चलना है, यहाँ से PT 1 करना है, 1 PT तक वाइड करना है, ओके कर दो, खाली जगह पे क्लिक कर दो, ये 1 PT तक वाइड हो गया। नेक्स्ट कर दीजिए, दी गई टेबल का अलाइनमेंट लेफ्ट सेट करना है, टेबल को सेलेक्ट कर लो, होम पर चले जाओ, अलाइनमेंट कहाँ पर कर दो, लेफ्ट कर दो, क्लिक कर दो। हमने सारे काम लगभग बिल्कुल सही किए हैं, इस हिसाब से हमें पूरे में से पूरे नंबर मिलने चाहिए। चलिए, आपको तो मैं सजेशन पहले भी दे चुका हूं कि आप इसे सबमिट तब तक ना करें जब तक आपका समय पूरा नहीं हो। आप एक एक करके प्रश्नों को चेक कर लिया करें, लेकिन मैं बना रहा हूं क्लास, मैं आपको अभी तक 15 क्लासेस करवा चुका था, इसलिए मैं इसे सबमिट करता हूं और कोशिश करूंगा कि 50 में से 50 नंबर हम लोगों को मिलने चाहिए। दोस्तों, रिजल्ट अभी आपके सामने है, हमने 50 में से 50 नंबर प्राप्त कर लिए हैं। दोस्तों, मैं प्रभात वालिया आपको यहाँ पर सोनी एजुकेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वर्ड एफिशिएंसी के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने 50 में से 50 नंबर इस एक्सरसाइज में प्राप्त किए हैं। दोस्तों, आप जब तक प्रैक्टिस करते जाएंगे, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। दोस्तों, आज के इस सेक्शन में हम इतनी ही बात करेंगे। अगली क्लास तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, आभार।